हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 13 स्टैटिक्स के मीन रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग मीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x, x+2, x+4, x+6 एंड x+8 इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है जिसका मीन 11 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मीन इक्वल टू क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देख लेते हैं पहले, सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये दिया है, क्या हम लोग सम कर लेंगे। x + 2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8। ठीक है, इसको सबको प्लस करते हैं हम लोग। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8। ठीक है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ x कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा हमारा 5x। इसको ऐड कर दिए, 2 6 12 प्लस 8 20। ठीक है, कितना आ गया इसको जोड़ने पे, 5x प्लस 20। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, 5। तो लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू क्या है, 5 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू 5x प्लस 20 अपॉन 5। अब देखिए क्वेश्चन में मीन की वैल्यू दी हुई है 11, तो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे मीन इक्वल टू 11 5x प्लस 20 अपॉन 5। अब ये क्या होगा, इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 इंटू 5 इक्वल टू 5x प्लस 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 55 इक्वल टू 5x प्लस 20। ठीक है, अब क्या है, ये 20 को हम लोग इस साइड लाएंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, -55 माइनस 20 इक्वल टू 5x। अब दोनों क्या करें, सेपरेट कीजिए, कितना आएगा 35 इक्वल टू 5x। तो हम लोग यहाँ 5 क्या मल्टीप्लाई में क्या होगा, डिवाइड में 35, इस 5 को उठा के इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो गया, इधर बचा x। तो 5 के टेबल में 35 आता है 7 बार में, तो 7 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, इफ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27,
मतलब 25 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, 27 है। एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाई 7, और हर एक ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, 7 डिक्रीज करता है। तो व्हाट विल बी द न्यू मीन, तो नया मीन क्या होगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। हमको मीन का फॉर्मूला पता ही है। मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन पे निकाल लेते हैं। मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 इंटू 27 इक्वल टू आ जाएगा 675। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 7 इज डिक्रीज्ड बाय ईच ऑब्जर्वेशन, मतलब 7 डिक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड, डिक्रीज मतलब क्या हो रहा है, माइनस ही हो रहा है, फ्रॉम एवरी नंबर देन द सम इक्वल टू, तो सम क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग करेंगे क्या, ये 675 है, माइनस करेंगे 25 ऑब्जर्वेशन में से 7 डिक्रीज हो रहा है, तो 7 को क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कर लेते हैं, तो 675 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 175। ठीक है, अब दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 75 से हो गया हमारा 500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना क्या है, न्यू मीन, तो न्यू मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोनों डिवाइड करेंगे, 25 टू जा 50, 0 0 बचेगा, तो न्यू मीन क्या हो गया हमारा, 20 हो गया। ये गया हमारा आंसर, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स। ठीक है, मीन दिया हुआ है 62.8 और ये हमारा टेबल है जिसमें क्लास 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 दिया है और उसके फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल है, मीन निकालने से पहले हम लोग मीन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देख लेते हैं। देखिए मीन फाइंड करने के 3 फॉर्मूले हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूमिंग मेथड, एक है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो डिलीटेड है, तो केवल हमको मीन निकालना डायरेक्ट मेथड से और एज्यूमिंग मेथड से। तो दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, एक्स आई यहाँ पे क्या है, एक्स आई जो है वो क्या है, क्लास मार्क है। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, अब ये अपर लिमिट क्या होता है, देखिए जैसे ये क्लास है तो इसका ये 20 अपर लिमिट है और 0 लोअर लिमिट है, दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्लास मार्क यानी एक्स आई निकल जाएगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ए क्या है, ये ए जो है ये एक्स आई का मिड टर्म है। क्या है, एक्स आई का मिड टर्म, यानी हम लोग ए कहाँ से लेते हैं, ए हम लोग क्लास मार्क से लेते हैं और क्लास मार्क के मिड टर्म से लेते हैं। ठीक है, तो लिख सकते लेते हैं हम लोग, ए क्या है, इट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ एक्स आई। ठीक है, एक्स आई क्या है, क्लास मार्क। अब देखिए यहाँ पर डी आई दिया है, तो डी आई कैसे निकलता है, तो डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, यानी क्लास मार्क में से एज्यूम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये दो मेथड हैं, हम लोग किसी भी एक मेथड का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर रहे हैं। तो क्लास इंटरवल दिया था, ये फ्रीक्वेंसी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी कि 20 क्या है, अपर लिमिट प्लस 0 बाई 2, इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा 10। ठीक है, यानी एक्स आई कितना आ गया, पहले का 10 आ गया। अब देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, जो अगला एक्स आई निकालेंगे तो देख लेते हैं दोनों के बीच में कितने का गैप है, उसी क्या करेंगे, इसमें ऐड करते जाएंगे। तो देखिए दोनों के बीच में 20 का गैप है, तो हम लोग अगर 20 ऐड करते जाते हैं तो अगला एक्स आई क्या हो जाएगा 30, फिर क्या हो जाएगा 50, फिर क्या हो जाएगा 70, फिर 90, फिर क्या हो जाएगा 110। ठीक है, अब करना क्या हमें, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 10 जा 50, 30 इंटू 8, तो 8 या 24 यानी कि 240, ये हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा 12 7 84 होता है, तो यानी 840, 6 ना 30, 880। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब करना क्या है हमें सबसे पहले इस सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं हम लोग, यानी कि सिग्मा एफ आई निकालना है हमें। देखिए एक्स अलग रहेगा, बाकी सारे वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेंगे। सारे वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40 और प्लस एक्स। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसमें जितने भी ये एक्स के अलावा जितने वैल्यू हैं वो सबको एक साथ ले लेंगे और 50x को अलग ले लेंगे। ठीक है, तो सबको पहले ऐड कर लेते हैं, यानी क्या निकालेंगे पहले, सिग्मा
एफ आई एक्स आई इक्वल टू, सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे आएगा 2640 प्लस 50x। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यू को फॉर्मूला पुट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये है और सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये है, इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मीन जो था क्वेश्चन दिया था 62.8, इसको पुट कर लिए मीन की जगह। और बाकी जो वैल्यूज सिग्मा एफ आई एक्स आई की थी यहाँ रख लिए और नीचे सिग्मा एफ आई की वैल्यू रख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख लेंगे हम लोग 62.8 इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा 2640 प्लस 50x। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 2512। अब ये 62.8 इसे ही मल्टीप्लाई होगा, 62.8x हो जाएगा इक्वल टू इधर जो है ऐसे ही रहेगा। अब इसको छोटे वाले को उठा के इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, इधर क्या बचेगा 62.8x उठ के इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा 50x, इधर ये था ही। अब इसको उठा के इधर लाएंगे, ये प्लस में इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे, क्या बचेगा 12.8x इक्वल टू, इसको सेपरेट कर देंगे तो बचेगा 128। ठीक है, अब x यहाँ अकेला छोड़ दीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर क्या होगा डिवाइड में, तो 128 अपॉन 12.8। ठीक है, अब लोग एक चीज़ कर सकते हैं, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो उसको यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 128 अपॉन 128। ठीक है, इसको कट करेंगे 1 बार में, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो x की वैल्यू हमको निकालना था, तो ये इस तरह x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65.6, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2। ठीक है, मीन दिया हुआ है 65.6, इसको ध्यान रखिएगा, मीन दिया हुआ है, ये टेबल दिया हुआ है जिसमें क्लास दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हम लोग क्या करना है f1 और f2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, वहाँ से f1 या f2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और टेबल में हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, लिखा हुआ है 5 प्लस 8 प्लस f1 प्लस 20 प्लस f2 प्लस 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, ये सबको ऐड करते हैं हम लोग, तो f1 प्लस f2 प्लस क्या हो जाएगा 35 इक्वल टू 50। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो इधर क्या बचा f1 प्लस f2 इक्वल टू 50, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस 35, तो f1 प्लस f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ से हम चाहे तो f1 की वैल्यू निकाल लें या फिर f2 की, हम मान लेते हैं f2 का निकाल लेते हैं, f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस f1। ठीक है, इसको मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है।
अब चलिए टेबल बना लेते हैं। ये हमारा टेबल है जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 8, F1, 20। यहाँ पे हम लोग F2 की वैल्यू पुट किए हैं, पता ही होगा F2 इक्वल टू क्या था, 15 माइनस F1। ठीक है, तो इसी में हम लोग क्या किए हैं, F2 की जगह वैल्यू को पुट कर दिए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसकी वैल्यू है, ये F2 की वैल्यू है। ठीक है, हम चाहें तो F1 की जगह भी हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप ऊपर यहाँ पे चाहे आप F1 की वैल्यू निकालिए चाहे F2 की। अब हम लोग XI निकाल लेते हैं। XI पता ही होगा आपको कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो पहला कितना हो जाएगा हमारा, पहला क्लास इंटरवल हो जाएगा 30 + 10, 40/2 = 20। दूसरा कितना हो जाएगा 40, 60, 80, 100, 120। पहला निकालने के बाद क्या होता है, इसके जो गैप होता है उसको प्लस करते जाते हैं। ठीक है, हमको FI XI निकालना है। तो पहला हो जाएगा 20 × 100, सॉरी 20 × 5 = 100। इसको करेंगे तो आएगा 320। 60 × F1 तो 60 F1। ठीक है, प्लस नहीं करना है। 80 × 20 1600। इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है, 100 पहले 15 से मल्टीप्लाई होगा, फिर F1 से भी होगा। तो 15 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 1500, ऐसे मल्टीप्लाई हुआ तो -100 F1। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 240। अब क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी को सबको ऐड करना है। तो देखिए जो F1 वाला है उसको एक साथ लेंगे और बाकी चीज़ों को एक साथ, तो ये सबको एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा FI = इसको सबको ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 30, 35। ठीक है, अब प्लस ये 15। अच्छा एक चीज़ देखिए, फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को ऐड नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट हमको 50 वैल्यू पुट करना है। यानी सिग्मा FI दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं हम लोग सिग्मा FI कितना दिया हुआ है, 50। ठीक है, अब हम लोग सिग्मा FI XI निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसको ये और ये सबको एक साथ ले लेंगे और F वाले को F के साथ लेंगे। ठीक है, तो सबको ऐड करने पे आएगा हमारा 3760 माइनस इसको और इसको ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ -100 है, यहाँ +60 है, तो कितना हो जाएगा -40 F1। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले पे वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो मीन कितना दिया था, मीन तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 65.6 = ये वैल्यू हम ऊपर पुट कर लेंगे 3760 माइनस 40 F1 अपॉन सिग्मा FI दिया हुआ है 50। ठीक है, अब ये क्या होगा, 50 का डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 65.6 × 50 = इधर बच जाएगा 3760 माइनस 40 F1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो आएगा 3280 इक्वल टू 40F1 माइनस 40F1। ठीक है, देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको इधर ले आएंगे और इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो गया 40F1 इक्वल टू, यहीं पे है, ये उठ के यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचेगा 180, यानी कि F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 40, तो कट जाएगा, क्या बचेगा F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि 12। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब इस F1 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या करेंगे F1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, लिख लेंगे पुटिंग F1 इक्वल टू F12 इन पुटिंग F1 इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था F2 इक्वल टू 15 माइनस F1, तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 12, F2 इक्वल टू 3। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन 5 है कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमको मीन निकालना है, ये दिया हुआ मार्क्स ऑफ 10 लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30 लेस देन 40 लेस देन 50 लेस देन 60, इसकी फिर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 14 22 37 58 67 75। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला तो सेम रहेगा, दूसरा हम लोग क्या करेंगे 22 में से 14 घटा देंगे तो दूसरे का फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, 37 में से 22 घटाएंगे तो तीसरे का फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, 58 में से 37 घटा देंगे तो अगला फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना होता है और उसको हम लोग दूसरे टर्म से माइनस कर करके निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो पहला क्या रहेगा, सेम रहेगा 14, दूसरा क्या हो जाएगा 22 में से हम लोग 14 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 8 बचेगा, तीसरा क्या हो जाएगा 37 में से 22 घटाएंगे। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ये क्या हमारा फ्रीक्वेंसी लिखा गया। अब क्या करें हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। तो क्लास मार्क क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो पहला मेरा हो जाएगा 5, दूसरा क्या होगा जितने गैपिंग उसको ऐड करते जाएंगे, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग एज्यूम इन मेथड से करते हैं। ठीक है, तो एज्यूम इन मेथड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमें डी आई निकालना होगा और डी आई निकालने के क्या करना होता है, एक साइन में से ए घटाना पड़ता है। तो ए क्या है मैंने बताया था, ये जो क्लास मार्क है उसका मिड वैल्यू लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिड वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, तो देखिए हम लोग चाहें तो मिड वैल्यू 2 इधर छोड़ दीजिए और 2 इधर, तो 2 मिड वैल्यू हो गया, तो इसमें से किसी एक को ले लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं 35 को लेते हैं ये। ठीक है, आप चाहें तो 25 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मिड वैल्यू है, दोनों में से हम लोग किसी एक को ले सकते हैं। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, जैसे इसमें दिया हुआ है एक साई में से एक हटाएंगे, एक साई कितना है 5 है, 5 माइनस 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा -30। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 35 इक्वल टू -20, इसमें जाएगा 25 माइनस 35
इक्वल टू -10, 35 माइनस 35 इक्वल टू 0, 45 माइनस 35 इक्वल टू 10, 55 माइनस 35 इक्वल टू 20। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग डी आई और एफ आई दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एफ आई इंटू डी आई। तो 14 इंटू -30 इक्वल टू -420। दूसरा हो जाएगा -160। तीसरा हो जाएगा -150। चौथा 0, फिर 90, फिर 160। हमें क्या निकालना है, हमें सिग्मा एफ आई निकालना है। ये क्या होता है, सबको ऐड कर देंगे तो आएगा 75। ठीक है, इसको ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। देखिए जो सब्ट्रैक्ट वाला है उसको एक साथ पहले ऐड करेंगे और साइन माइनस ले लेंगे और इसको ऐड करेंगे, फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो आएगा हमारा -480। ठीक है, ये तीनों को ऐड कर लीजिए। एज्यूम इनका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इस फॉर्मूले पुट कर लेंगे। हमारे पास ए दिया है, ए की वैल्यू क्या है 35, एफ आई डी आई दिया हुआ है और एफ आई दिया है। इस फॉर्मूले पुट कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। मीन इक्वल टू 35 प्लस -480 अपॉन 75। अब इसको इसे डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 6.4। ठीक है, 35 प्लस -6.4, 35 -6.4, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 28.6। ठीक है, मीन इक्वल टू 28.6 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ठीक है, इसका मीन निकालना है तो इसको भी हम लोग एज्यूम मीन मेथड से निकालते हैं। देखिए आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं या फिर एज्यूम मीन मेथड से, जो आपको इजी लगता है उसे निकालिए। इस क्वेश्चन को हम लोग एज्यूम मीन मेथड से करते हैं। ठीक है, ये लिटरेसी रेट दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया है, एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई क्या होता है, ये दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 90 प्लस करेंगे इसको 100, 100 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना आ जाएगा एक्स आई 50। इस पे जितने गैप है उसको ऐड करते जाएंगे। 10 गैप है तो ऐड किए तो 50 प्लस 10 60, अगला हो जाएगा 70, फिर हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा 90।
अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से मिड टर्म यानी बीच वाले वैल्यू को ए ले लेते हैं। तो यहाँ मिड वैल्यू 70 है, इसको हम लोग ए ले लिए। अब हम क्या निकालना है, हमको हमें डी आई निकालना है। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है 50 माइनस ए कितना है 70, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -20। उसी तरह ये हो जाएगा हमारा -10 0 10 20। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -60, ये हो जाएगा -100 0 80 60। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। तो आएगा सिग्मा एफ आई इक्वल टू 35। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस वाले एक तरफ साइड एक साथ ऐड करेंगे और प्लस वाले को एक साथ। यहाँ हो जाएगा -160, ये हो जाएगा 140, यानी सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू हमारा आ जाएगा -20। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले पे रख देंगे। फॉर्मूला पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए कितना था हमारे पास, ए था 70 प्लस एफ आई डी आई क्या है, ये -20, और एफ आई क्या था 35। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 0.57 आएगा। तो लिख लेंगे 70 प्लस -0.57, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आएगा हमारा 69.43। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड्स भी कर सकते हैं और एज्यूम मीन मेथड्स भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स हम लोग मीन निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग एज्यूम मीन से देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें क्या करना है, एक्स आई निकालना है। कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो पहला कितना हो जाएगा हमारा 125, फिर ये दोनों प्लस कीजिए, ऐड कीजिए, तो 200 प्लस 150, तो 350 को हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा 175। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये दोनों के बीच में जितने गैप है उतना इसमें ऐड करते जाइए, तो अगला हमें निकल जाएगा आराम से। हो जाएगा 225, 275, 325। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, मिड वैल्यू को ले लेंगे। तो मिड वैल्यू हमारा ये है, इसको ए ले लिए। अब निकाल लेते हैं, एक्स आई कितना है 125 माइनस 225, कितना हो जाएगा हमारा -100। ठीक है, अगला कितना हो जाएगा हमारा -50 0 50 100। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग,
एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले क्या आ जाएगा हमारा 400 माइनस 250 0 100 200। अब क्या करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी को पहले ऐड कर लें, यानी कि समीशन एफ आई, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 25। इसको ऐड करते हैं तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ये दोनों को ऐड कर लेंगे और ये दोनों को, और फिर हम लोग यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो लास्ट में साइन किसका रहेगा, माइनस का। इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारा एक माइनस वैल्यू आ गई, यानी सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा -650 प्लस 300 इक्वल टू, ये हो गया हमारा 300 सॉल्व कर लेते हैं, आएगा 350 माइनस 350। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए कितना है 225 प्लस एफ आई डी आई माइनस 350, एफ आई कितना है 25, इसको इससे डिवाइड करेंगे आएगा 14, यानी 225 प्लस माइनस 14, तो 225 माइनस 14 दोनों को सेपरेट कीजिए, आएगा 211, यानी मीन इक्वल टू कितना आ गया 211। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर। कितने वर्कर हैं 50, ठीक है, ऑफ अ फैक्ट्री। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। इसमें भी हम लोग किसी मेथड का यूज़ कर सकते हैं और हम लोग मीन निकाल सकते हैं। इसको भी हम लोग एसयू मीन मेथड से देखते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, सबका आंसर सेम ही आएगा। हम लोग एसयू मीन से करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का सम 50 दिया हुआ है। ठीक है, हमको एक साइड निकालना है, पता है, इसको दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पहला आ गया 110, फिर जितने गैप है उसको हम लोग ऐड करते जाते हैं, 20 गैप है, ऐड कर देते हैं तो 130 आएगा, 150 आएगा, 170 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अब क्या निकालना हमें, डी आई। डी आई के लिए क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो ए क्या होगा इसका मिड वैल्यू, यानी ये क्या हो गया हमारा मिड वैल्यू हो गया। निकाल लेते हैं हम लोग 110 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -40 -20 0 20 40। सिंपल। अब क्या निकालेंगे हम लोग, एफ आई इंटू डी आई कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पहला -180 माइनस 280 0 120 400। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, आपको पता है, पहले इसको ऐड करेंगे, साइन माइनस का रहेगा, फिर इसको ऐड करेंगे, ठीक है, उसका टोटल को ऐड कर लेंगे, हमारा हो जाएगा ये सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू,
इसको ऐड किए कितना आया -760 प्लस ये हो जाएगा 520, क्या बचा हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -240, यानी सिग्मा FIDI कितना आ गया -240। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन इक्वल टू A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। A कितना है 150 प्लस FIDI क्या था -240, FI कितना है 50। ठीक है, इसको इसे डिवाइड कर लीजिए तो आएगा -4.8। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, 150 माइनस 4.8, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 145.2। ये मीन आ गया हमारा। ठीक है, यानी कि हमारा ये मंथली डेली वेजेस कितना है हमारा 145.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। ठीक है, हमारा ये टेबल दिया हुआ है, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग फाइंड करना है और मीन दे दिया है, मीन कितना है 18 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जब भी अगर x निकालना हो या y निकालना हो या फिर f निकालना हो तो वहाँ उस क्वेश्चन मीन जरूर दिया रहता है। इसमें मीन दिया हुआ है ₹18, हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग एज्यूम मीन मेथड से ही करते हैं। देखिए डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है, उसको आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए मैं एज्यूम मीन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक साइन निकालते हैं। ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 12। दूसरा हो जाएगा 14, फिर 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, अब क्या निकालेंगे DI। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मिड टर्म लेना पड़ेगा। तो मिड टर्म क्या है इसमें 18। अब सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 12 में से 18 गया तो -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। ठीक है, अब क्या करेंगे FI और DI को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले कितना आ जाएगा हमारा -42, -24, -18, 0, 2 इंटू F तो 2F, 20, 24। ठीक है, अब क्या करें हम लोग सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। देखिए जो ये F है ना वो अलग रहेगा, बाकी नंबर को अलग से ऐड करेंगे। तो इसको लिख लेंगे हम लोग सिग्मा FI इक्वल टू 44 प्लस F। ठीक है, सारे को ऐड करने पे 44 आया, प्लस क्या लिख दिया हम लोग F लिख दिए, क्योंकि F अलग रहेगा। सेम इसमें वही करेंगे, सारे नंबर को एक साथ ऐड करेंगे और 2F को अलग रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा FI DI इक्वल टू 2F माइनस 40। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू A प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिंपल। ए कितना है? 18 था। 18 प्लस 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f। ठीक है, ये प्लस है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में मीन पहले दिया था, जैसा मैंने बताया कितना था मीन? 18 था। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 18 इधर प्लस में जाके आएगा माइनस में, लिख देंगे 18 माइनस 18 इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f। यहाँ कितना बचा? 0 इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा इधर? क्या हो जाएगा पूरा? ये 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 2f माइनस 40। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। 0 प्लस 40 इक्वल टू 2f। तो 40 इक्वल टू 2f, 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई जाके आएगा डिवाइड में, तो 20 इक्वल टू f। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm, द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 है, इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। ये दिया हुआ है, हमको निकालना है फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम डायरेक्ट मेथड कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने एज्यूम मीन से किया। एज्यूम मीन मेथड करने के पीछे रीजन था कि वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें ए निकालना होता है, और डायरेक्ट मेथड बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब क्या करना है, हमें एक साइन निकालना है, तो ये दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला आएगा 0.02, दूसरा 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। ठीक है, ये क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आएगा 0.08, 0.54, 0.9, 0.28, 0.72, 0.44। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबको लोग ऐड करते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा हमारा 2.96। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई इक्वल टू, ये 30 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2.96
96/30। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.09866 समथिंग आएगा। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.099। ठीक है, इसको राउंड कर लिए तो क्या हो गया हमारा, 8 की जगह क्या हो गया, 9 हो गया। ये था मीन का क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग मोड का क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में कभी ना कभी आया है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें।